a dreamer, a motivator, a politician and a national hero. और जो अब मेरी ख्वाब है वो पाकिस्तान के लिए है। दोस्तों, नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी, वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान नियाज़ी एंड वालदा का नाम शौकत खानम। दोस्तों, इमरान खान के बारे में जितने भी वर्ड्स को याद किया जाए वो कम पड़ जाते हैं। एक नाम जो आजकल दुनिया के हर नौजवान और बूढ़े की जुबान पर है। एक ऐसा लीडर जिसकी पूरी ज़िंदगी बहुत से लेसन से भरी पड़ी है, जिसने अपना सब कुछ अपनी कौम के नाम कर दिया। आज की इस वीडियो में हम इमरान खान की ज़िंदगी से कुछ ऐसे लेसन सीखेंगे जो आपको लाइफ में बहुत ही मोटिवेट करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 5 अक्टूबर 1952 को, जब लाहौर के इलाका मियाँ वाली से ताल्लुक़ रखने वाले एक पश्तून घराने में एक बच्चे का जन्म होता है। उसके पेरेंट्स उसका नाम रख देते हैं इमरान अहमद खान नियाज़ी, जो कि 4 बहनों के इकलौते भाई थे। इमरान खान ने अपनी इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज और रॉयल ग्रामर स्कूल से हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1972 में कैम्बल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया और 1975 में फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद वो ये नहीं जानता था कि वो दुनिया के लिए एक स्टार बन जाएगा और पूरी दुनिया में उसका चर्चा होने लगेगा। दोस्तों, शुरू से ही इमरान खान को क्रिकेट से बहुत प्यार था। उसने जस्ट 13 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दी और 16 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का डेब्यू किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद वो पाकिस्तान वापस आ गए और परमानेंट क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। 1978 को पर्थ में किए जाने वाले फास्ट बॉलिंग कंटेस्ट में इमरान खान तीसरे नंबर पर आए और 1970 में वो रिवर्स स्विंग बॉलिंग के बादशाह बन गए। 9 टेस्ट मैचों में 13.29 की एवरेज से 62 विकेटें हासिल की और 1982 में इमरान खान जवेद मियांदाद की जगह पर कप्तान बन गए। एज अ कैप्टन इमरान खान ने 48 मैच खेले, जिसमें से 14 जीते, 8 हारे और 26 मैच ड्रा हुए। दोस्तों, इमरान खान ने 1992 को अगेंस्ट श्रीलंका अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला और 1992 को ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में तारीखी जीत के बाद वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम किया और उसके बाद इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दोस्तों, असल कहानी की शुरुआत तो तब हुई जब इमरान खान ने पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा। इमरान खान को क्रिकेट कैरियर के दौरान ही सियासी ओहदों की पेशकश हुई। उस वक़्त के सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग में सियासी सीट की पेशकश की और साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने भी उन्हें अपनी पार्टी में शमूलियत की पेशकश की, लेकिन उसने ठुकरा दी क्योंकि वो जानता था कि मुझे बदलना है पाकिस्तान और वो ये जानता था कि किसी भी पार्टी में रहकर मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा जो मुझे करने हैं। मुझे तो अपनी कौम को एक नया पाकिस्तान देना है। 25 अप्रैल 1996 को इमरान खान ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बुनियाद रखी और 1997 के इलेक्शन में एज अ PTI कैंडिडेट के तौर पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। उन्होंने 2 हलकों से इलेक्शन लड़ा, लेकिन बदकिस्मती से वो दोनों हलकों में से हार गए। इस हार के बावजूद भी वो रुका नहीं, वो चलता रहा, एक कंसिस्टेंसी से अपनी मंजिल की तरफ चलता रहा। उसे यकीन था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मेरी कौम मेरे साथ खड़ी होगी। 2018 में इमरान खान ने 5 हलकों में से इलेक्शन लड़ा और तारीख में ऐसा पहली बार हुआ कि एक ही शख्स ने 5 हलकों में से कामयाबी हासिल की। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वो अपनी मंजिल को खुली आंखों से देख रहा था। 16 अगस्त 2018 को इमरान खान वज़ारत उज़्मा के लिए नॉमिनेट हुए। 17 अगस्त को पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म बने और 18 अगस्त को अपने ओहदे का हलफ उठाया। उन्होंने इस मुल्क के करप्ट निज़ाम से लड़ने, गरीबों की बेहतरी और मुल्क पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को चेंज करने का ओहद किया। बहुत से चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद भी वो साबित कदम रहा। दोस्तों, इमरान खान ने ये कर दिखाया कि जज्बा, इस्तिकामत और एक स्ट्रॉन्ग विजन से कोई भी रुकावटों को अबूर कर सकता है। ऐसी ही मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।